आज आप पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएच मान। पीएच वैल्यू क्या होता है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट कम से कम इतना नॉलेज रखते हैं कि अम्लीय घोल का पीएच मान जो है 7 से कम होता है और भस्मीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक और उदासीन घोल का पीएच मान। तो पीएच किसी भी घोल के H+ की सांद्रता का परिमाप होता है, यानी H+ की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए पीएच का सहारा लिया जाता है। यहां तक कि जो मानव रक्त है, ह्यूमन ब्लड है, वहां भी पीएच वैल्यू का काफी इंपॉर्टेंस है। और जो गॉड गिफ्टेड ब्लड है हमारे और आपके शरीर में दौड़ता हुआ ब्लड, इसके पास एक ऐसी कैपेसिटी है कि आप अम्लीय पदार्थ, अम्लीय खाद्य पदार्थ या भस्मीय क्षारीय खाद्य पदार्थ का सेवन करें, आपका पीएच मेंटेन होता है, जिसके बारे में आगे चल के हम लोग बफर सॉल्यूशन प्रतिरोधक घोल में पढ़ने वाले हैं। यानी ब्लड के पास एक ऐसी कैपेसिटी है कि वो पीएच को मेंटेन कर सकता है अम्ल और भस्म का थोड़ा सा भी अमाउंट मिलाने पर। तो यहां पर आप पीएच पहले स्टार्टिंग से एकदम बेसिक जानकारी पीएच का लेने वाले हैं। ध्यान से थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। इसका विचार सोरेनसन के द्वारा 1909 ईस्वी में दिया गया। क्या है ये पीएच वैल्यू? एक चीज और जान लीजिए, इस पीएच का फुल फॉर्म, इस पीएच का जो फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन के नाम से ये जाना जाता है। पीएच का फुल फॉर्म ये सोरेनसन के द्वारा दिया गया विचार है और इनका कहना है कि किसी भी घोल का पीएच मान जो है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक के बराबर होता है। तो ये कहां से कॉन्सेप्ट आया ये भी हम आपको बताने वाले हैं। पहले ध्यान से थोड़ा इनका स्टेटमेंट जरा समझ लिया जाए, इनका कहना क्या था। पीएच के अनुसार किसी भी घोल का जो पीएच मान होता है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का, क्या आप सभी स्टूडेंट इतना जानते हैं हाइड्रोजन आयन और सांद्रता को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक मतलब यहां 10 के पावर पीएच। तो यहां ध्यान देंगे, इनका कहना क्या था कि जो किसी भी अम्लीय घोल का पीएच मान जो H+ की सांद्रता का जो पावर होता है, ये जो आप पावर देख रहे हैं दो अलग अलग घोल का, हमने अगर इस तरह से H+ की सांद्रता का मान लिखा है तो ये जो पावर आप देख रहे हैं, ये जो पावर देख रहे हैं, इनका कहना है कि जो पावर है, ये जो घातांक है, यही पीएच है। बट पर ध्यान दीजिए, तो यहां पर ये जो पावर देख रहे हैं घातांक, इनका कहना है कि यही पीएच है। इसी से हम कॉन्सेप्ट लेकर हम यहां पावर न लिख के क्या लिख दिए, पीएच। फिर से बता रहे हैं, मान लीजिए HCl कोई घोल है और HCl घोल में टूटने पर H+Cl- का निर्माण होता है। तो H+ की सांद्रता घोल में इतनी है। तो सोरेनसन का कहना है कि जो ये पावर है, जो घातांक है, यही पीएच है, यानी pH 3 है, pH 1 है। लेकिन ये कैसे, तो इसको प्रूफ करके हम आपके सामने ला रहे हैं। यहां पर हमने पावर को हटा दिया और पावर की जगह पर जगह किसको दे दिया, यानी अंक वाला मान हटाकर हम पीएच हमने लिख दिया। और अब देखिए यहां पर दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ, तो लॉग हमने लिया H+ इक्वल लॉग 10 पर पावर माइनस pH। अब आप लोग को एक फॉर्मूला पता होगा, लॉग m पर पावर n। क्या आप लोग को पता है क्या होता है? लॉग m पर पावर n इक्वल, लॉग m पर पावर n इक्वल क्या होता है, n log m। मतलब n लॉग से पहले आ जाता है, याद रखेंगे, यानी जो जितना पावर में होता है वो आगे आ जाता है। और log 10, कोई दिक्कत है? और अब log H+, यही से पीएच का परिभाषा निकाला गया। तो पीएच की परिभाषा की व्युत्पत्ति भी कहां से हुई आपको पता चलेगा। पहले ये बताइए, क्या आप लोग को log 10 का वैल्यू पता है?
बहुत जल्द हम आप लोग को लॉग टेबल सिखाने जा रहे हैं, देखना और एंटी लॉग टेबल, ताकि आप इसके प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से बना सके। जल्दी से बताइए, log 10 का वैल्यू 1, तो हमने 1 रख दिया। और अब पीएच का फॉर्मूला आपके सामने आने जा रहा है। ये अब माइनस चिन्ह इधर आकर भाग दे दिए, तो ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला, पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस। यही है पीएच का ओरिजिनल फॉर्मूला। पीएच के फॉर्मूले के रूप में यही जाना जाता है। अच्छे से ध्यान से सभी स्टूडेंट इसको माइंड में सेट करेंगे। ठीक है, अब एक बार पहले शुरू से समझिए, तब हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अकॉर्डिंग टू सोरेनसन, सोरेनसन के अनुसार, सोरेनसन कौन है? जिसने पीएच का कॉन्सेप्ट दिया, विचार दिया, कि इनका कहना था कि H प्लस की सांद्रता का जो परिमाप होता है वही पीएच होता है। तो H प्लस की सांद्रता का के बराबर में हमने 10 पावर माइनस पीएच ले लिया। अब यहां दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो लॉग लॉग, यहां लॉग m पावर n बराबर n लॉग m हो गया। और हमने क्या लिख दिया? माइनस पीएच लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू 1। तो इस तरह से यहां पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस आया। ध्यान से केवल 2 बार परिभाषा सुनिएगा, हमेशा के लिए याद होगा। पीछे ध्यान दीजिए, किसी घोल का पीएच मान, कहां से परिभाषा बना है सामने हम रख रहे हैं आपके। किसी घोल का पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक के बराबर होता है। फिर से, किसी घोल का पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक के बराबर होता है। पूरे मैथमेटिकल टर्म को हमने शब्द में रूपांतरित कर दिया। कभी भी आप भूल जाए कुछ नहीं, आपको सूत्र याद है, सूत्र याद है, फॉर्मूला याद है, तो आप परिभाषा बना लीजिए। कैसे बनाएंगे? किसी घोल का पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक के बराबर होता है। यही है घोल का पीएच मान का। चलिए अब आप थोड़ा सा जाने कि अम्लीय घोल के लिए, हम बोलिए 3 तारीख से 5, 10, 15 उन्हीं का 5, 10 से। चलिए, फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका ऑफलाइन क्लास का 12th क्लास 3 फरवरी को प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, और 11th क्लास भी सेकेंड बैच में धीरे धीरे चलता रहेगा। हाइड्रोजन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, वो भी हम लोग लगातार करते रहेंगे। लेकिन सप्ताह में आप केवल 3 दिन डबल बैच रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। और आराम से आप केवल की थ्योरेटिकल चैप्टर है, और बाकी इस 4 दिन में हम लोग अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अम्लीय घोल के लिए जल्दी से बताइए, क्या आप सभी स्टूडेंट जानते हैं अम्ल के लिए, अम्ल में H प्लस, अम्ल का पहचान H प्लस से होता है कि OH माइनस से? अच्छा ये बताइए, अम्लीय घोल के लिए पीएच मान 7 से कम होता है, और भस्मीय घोल के लिए 7 से, और उदासीन घोल के लिए। आज की इस क्लास में हम इस बात को प्रूफ करने जा रहे हैं कि अम्ल का घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो क्यों होता है, कैसे होता है? लेकिन उससे पहले बहुत सारा चीज पहले आपको जानना चाहिए कि अम्ल का पहचान H प्लस से होता है, और भस्म का पहचान, और उदासीन घोल के में H और OH का मान क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर H प्लस का बात कर रहे हैं, न कि पीएच का। तो फिर से इसको हमको थोड़ा बताइए, थोड़ा हम जाने कि आप लोग इतना कम से कम जानते हैं क्या अम्लीय घोल, अम्ल का पहचान आप लोग H प्लस से करते हैं, और भस्म का OH माइनस से। अगर हम कहेंगे कि किसी घोल में ये स्थिति है, H प्लस अधिक है, OH माइनस है, तो घोल अम्लीय होगा कि भस्मीय? अम्लीय। ठीक है, और अब बताएंगे अब क्या होगा? एकदम सही। और अब बताएंगे, यहां पर हमने बराबर का साइन दे दिया, तो अम्लीय, भस्मीय और उदासीन तीनों का कंडीशन दिमाग में फिट होना चाहिए कि अम्लीय घोल में H प्लस की सांद्रता अधिक होती है, भस्मीय घोल में और उदासीन घोल में। तो आज के क्लास में हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि अगर आपका घोल अम्लीय है तो H प्लस की सांद्रता OH माइनस से
चलिए दोनों तरफ H प्लस की सांद्रता से गुणा करने पर, H प्लस की सांद्रता से गुणा करने पर, H प्लस की सांद्रता से गुणा करने पर, तो यहां पर देखिए H प्लस की सांद्रता से हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये H प्लस की सांद्रता का क्या हो गया जी, स्क्वायर। कैसे, जिसको नहीं समझ में आया यहां देख ले, बढ़िया से देखिए, 10 पावर 2 गुणा 10 पावर 3 बराबर 2 प्लस 3 बराबर 10 पावर, तो आधार समान होता है तो पावर जुट गया। और आप लोगों में से कुछ लोग जो पिछला क्लास जल का आयनिक गुणनफल नहीं किए हैं कंप्लीट, आपको बता दे कि H और OH का गुणनफल, इन लोग को बताया गया है कि H और OH का गुणनफल क्या होता है, H और OH आयन का गुणनफल KW के क्या होता है। तो हम इस पूरे के जगह पर KW लिखने जा रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, रूट होगा, और हमको रूट लिखने का मन नहीं है, तो KW पर पावर, कोई दिक्कत, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ हम लॉग ले रहे हैं, दोनों तरफ लॉग लेने पर बोलिए लॉग H प्लस, ठीक है, बोलिए बराबर नहीं चल रहा है, लेस देन लॉग KW पावर, क्या आप लोगों को पता, अभी तुरंत पता है, लॉग M पावर n बराबर 1 n log m, ये होगा ना। तो यहां पर हम इसको आगे लाना चाहते हैं, तो ये आगे आ जाएगा log H प्लस 1/2 log KW। कोई दिक्कत, KW का भी अपना मान होता है, जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं जानिए, ठीक है, बढ़िया से एकदम एक, अगर आप जल्दी से कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हैं तो KW का मान आप याद रखेंगे आज के बाद 10⁻14 मोल स्क्वायर लीटर पावर -2। तो यहां पर हमने KW, अब KW का मान हम यहां रखने जा रहे हैं, तो log H प्लस 1/2 log 10 पावर -14। अब हम आप लोग से एक चीज पूछना चाहते हैं, जल्दी बताइए, 6 बड़ा है 3 से, कोई डाउट है, लेकिन दोनों तरफ अगर निगेटिव साइन ले लेंगे तो क्या होगा, कौन बड़ा हो जाएगा, तो जैसे ही माइनस लगा साइन पलट गया, ये चिन्ह पलट गया, क्योंकि यहां पर -3 बड़ा हो गया किससे, तो हम यहां दोनों तरफ ऋणात्मक चिन्ह ले रहे हैं, माइनस log H प्लस, तो ये साइन पलट गया, क्या हो गया, माइनस को हम यहां लिख रहे हैं log 10 पावर -14, कोई दिक्कत है। अब माइनस log H प्लस बराबर, अभी तुरंत क्या पढ़े हैं आप लोग, माइनस log H प्लस बराबर आपने क्या पढ़ा अभी जस्ट, अभी आपने इतना बराबर क्या पढ़ा, pH, तो यहीं पर लिख दे रहे हैं pH, ठीक है, 1/2, ठीक है, माइनस, अब इसको log m पावर n पर 10 पावर करे, बल्कि -14 को पहले ला रहे हैं, -14 log 10, देख पा रहे हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो pH इज लेस देन 1/2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, गुणा 14 log 10 का मान 1, log 10 का मान 1। और हमने सिद्ध किया आज के क्लास में कि अम्लीय घोल के लिए pH का मान 7 से, ये किसके लिए सत्य है, अम्ल के लिए कि भस्म के लिए। अब एक बार सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे और इसका कैपेसिटी देखेंगे कि हम आपको अम्ल के लिए समझाएंगे, अभी तुरंत आपको भस्मीय और उदासीन घोल का इस तरह का पूरा सत्यापन वेरिफिकेशन समझ में आ जाएगा।
और आप अपने से आपका हाथ और दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, पूरा लिख डालेंगे। ये कैसे, तो देखिए पहले शुरू से इसी को समझिए दोबारा, यही क्षमता देगा आपको समझने के लिए। अम्लीय घोल के लिए क्या ये बात सच है कि H प्लस की सांद्रता OH से अधिक होती है? दोनों तरफ हमने H प्लस से सांद्रता से गुणा किया, तो गुणा करने पर H प्लस की सांद्रता का स्क्वायर हो गया, और अब यहाँ KW हो गया। H प्लस का स्क्वायर यहाँ पर इधर आ गया 1/2, दोनों तरफ लॉग लेने पर यहां हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग लिया, log m पावर n, तो बराबर क्या होता है जी, n log m, n log m। अब यहाँ log H प्लस 1/2 log KW, अब यहाँ KW बराबर -10⁻14 मान रखने जा रहे हैं, माइनस रख दिए 10⁻14। अब दोनों तरफ ऋणात्मक चिन्ह जो ही लेंगे ये साइन पलट जाएगा, और पलट गया तो देखिए इतना के जगह पर हमने क्या लिख दिया, pH, क्योंकि तुरंत पढ़ा है कि इतना बराबर pH होता है। और ये 1/2 माइनस, अब -14 माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया 7, और log 10 का मान, log 10 का मान 1, log 100 का मान, जितना जीरो उतना मान होता है, log 1000 का मान 3। तो आप सभी स्टूडेंट समझ गए कि अम्लीय घोल के लिए pH मान 7 से कम होता है तो कैसे होता है। अब जरा सा 1 मिनट भस्मीय घोल के लिए, कि भस्मीय घोल के लिए किसकी सांद्रता अधिक होगी, OH माइनस की अधिक होगी। तो बोर्ड पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये कंडीशन अप्लाई होगा भस्मीय घोल के लिए अगर आप फॉर बेसिक सॉल्यूशन अप्लाई कर रहे हैं यहां, तो यहां पर हम बेसिक सॉल्यूशन के लिए भस्मीय घोल के लिए शुरू से बताने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। तो यहां OH माइनस की सांद्रता अधिक होगी H प्लस से, देखते रहिएगा सब कुछ ऐसे चल रहा है। चलिए जरा देखा जाए, तो यहां पर क्या होगा, इसकी सांद्रता दिखे, जैसे ही निगेटिव साइन लेंगे तो क्या होगा जी, ये पलट जाएगा, इधर की ओर पलट जाएगा। अभी निगेटिव साइन यहां नहीं, यहां पर, ठीक है। अभी ये ऐसे चल रहा था, यहां निगेटिव साइन हमने लिया और ये पलट गया, और ये पलटते ही ये अब देखिए आगे चल के क्या सिद्ध करने जा रहा है आपके सामने, pH इज ग्रेटर देन 7, सब चीज वैसे ही रहा, कोई दिक्कत है समझने में। अगर ये उदासीन घोल के लिए अगर हम बात करेंगे फॉर बेसिक सॉल्यूशन ये था। अब हम बात करते हैं फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, उदासीन घोल के लिए, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन जल्दी से बताइए क्या होगा, उदासीन घोल में H प्लस की सांद्रता OH माइनस के क्या होती है। तो यहां पर हमने बराबर कॉन्सेप्ट लिया न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, बराबर, ठीक है। और अब यहां पर भी चलिए बताया जाए, यहां बराबर होगा, यहां भी बराबर होगा, ठीक है। यहां पर देखिए बराबर, ठीक है। अब जैसे ही निगेटिव साइन लेंगे तो बराबर पलटेगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये वैसे ही रह जाएगा। और इस बार देखिए pH बराबर क्या आ गया, 7 आ गया, और हमने सिद्ध कर दिया कि न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, उदासीन घोल के लिए pH मान क्या होता है। तो ये आपको अपने से काम करना है, बिना बोर्ड पर देखे। अगर आप अपने से कर देते हैं तो हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्लास pH मान के लिए। एक बार शुरू से अंत तक
फिर से इसका रिकैप देखा जाए, अच्छे से देखा जाए, बढ़िया से। पीएच के बारे में बताया कि पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका सोरेनसन के द्वारा विचार दिया गया। और पीएच मान ये बताता है किसी घोल के एच हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का परिमाप होता है। और सोरेनसन ने सबसे पहले आपको क्या बताया, एच प्लस की सांद्रता का जो पावर होता है वही पीएच होता है। तो यहां पर 10 पावर माइनस पीएच हमने लिया है दोनों तरफ, लॉग लेने पर log h प्लस। अब यहां पर देखिए दोनों तरफ हमने लॉग लिया, दोनों तरफ, उसके बाद ये माइनस साइन इधर भेज दिए और log 10 का मान क्या हो गया 1 और पीएच। और यही से हमने परिभाषा लाया किसी घोल का पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक के, ठीक है। अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से क्या होता है कम। तो 7 से कम के लिए हमने ये पूरा सिद्ध किया कि अम्लीय घोल के लिए H प्लस की सांद्रता OH माइनस से अधिक होती है, दोनों तरफ H प्लस से गुणा करने पर, ठीक है। और तब हमने सिद्ध किया कि पीएच मान 7 से कम होता है। अब उसके बाद हम स्टार्ट किए क्षारीय घोल के लिए, तो हमने मान लिया कि भाष्मीय घोल के लिए OH माइनस की सांद्रता अधिक होगी किससे, ठीक है। पूरा हमने ये मतलब यहां वेरिफिकेशन फिर से किया कंप्लीट। उसके बाद उदासीन घोल के लिए हमने ये माना कि H प्लस की सांद्रता OH माइनस की क्या होगी, तो हम इसको बराबर लेकर चल रहे हैं। तो अंत में ये सिद्ध कर पाए कि पीएच बराबर क्या होता है 7।